आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको नारी श्रृंगारिकता नहीं पवित्रता है। लेखिका वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा आपको पढ़कर सुना रहे हैं। साथियों, अभी आपको पिछले वीडियो में विज्ञापनों की अश्लीलता, मात्र सत्ता का अपमान, इस बारे में पढ़कर सुना रहे थे। इसी बारे में पढ़कर सुनाते हैं। आइए पृष्ठ 50 से सुनते हैं। साथियों, मनुष्यता को शारीरिक, नैतिक, सब दृष्टियों से पतित बनाकर अपमानित और लांछित कराने का जितना बड़ा कारण अश्लीलता है, उतना शायद ही कोई दूसरा होगा। यह प्रकट में बड़ा मनमोहक दिखता है और कुछ लोग इस पर सभ्यता का रोगन चढ़ाकर इसे निर्दोष प्रकट करने की चेष्टा भी करते हैं, पर यह भी अपना घातक प्रभाव डालता रहता है और एक दिन अक्षमा मनुष्य को घोर कलंकित कर देता है। यह समाज में चरित्रहीनता, कामुकता, विलासता, व्यभिचार जैसे दुर्गुणों की वृद्धि करता है और मानसिक बल तथा आत्मिक पवित्रता को नष्ट करके मनुष्य को वासनाओं का एक तुच्छ कीड़ा बना देता है। उससे उच्च भावों का लोप होने लगता है और किसी भी तरह इंद्रिय जन्य विषयों की पूर्ति होना ही सबसे बड़ी चीज प्रतीत होने लगती है। ऐसे व्यक्ति चाहे प्रकट में सभ्य, शिष्ट और मधुरभाषी जान पड़े, पर उनका हृदय बड़ा अस्वच्छ और स्वार्थी होता है और उनकी मीठी तथा चिकनी चुपड़ी बातों का उद्देश्य उन अन्य लोगों को भी अपने फंदे में फंसाना ही होता है। मित्रों, यह अश्लीलता का दुर्गुण जिन जिन बातों में फैलता है और बढ़ता जाता है, उसमें आजकल सबसे प्रधान सिनेमा है। उसके साथ गंदे चित्र और गंदी पुस्तकें भी इस दुष्प्रवृत्ति को प्रेरणा देने में सहायक बन जाती हैं। कुछ ओछे और अशिष्ट व्यक्तियों को अश्लील गालियां देने की आदत भी पड़ जाती है, जिसे सुनकर आप लोगों को लज्जा का अनुभव होता है। गाने, नाचने का शौक, विलासता की चर्चा सुनते रहने से भी चित्त में विकार पैदा होते हैं और अश्लीलता के भावों को प्रोत्साहन मिलता है। सिनेमा एक ऐसा प्रभावशाली साधन है कि यदि उसका सदुपयोग लोक शिक्षण के लिए किया जाए तो स्त्री पुरुष की मनोवृत्तियों को सद्गुणी और सदाचार की तरफ मोड़ने का कार्य बड़ी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। रूस ने शिक्षा प्रचार का कार्यक्रम शीघ्र पूरा करने के लिए सिनेमा का ही सहारा लिया था और कुछ ही वर्षों में अपने देश से निरक्षरता का चिन्ह मिटा दिया था। इसी प्रकार देश पर कोई संकट आने पर सिनेमा द्वारा लोगों में सेवा, सहयोग और देशभक्ति के भावों को उत्तेजित करने में बहुत कुछ सहायता और साधन प्राप्त किए जा सकते हैं, पर हमारे देश में इस प्रकार के लाभों के स्थान पर इसका दुरुपयोग ही देखने में आ रहा है। यहाँ सिनेमा उद्योग कुछ धन लोलुप और चरित्र, नीति, धर्म आदि की तरफ उपेक्षा भाव रखने वाले व्यक्तियों के हाथ में आ गया है। उन्होंने लोगों की हीन वृत्तियों को भड़काकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ही मुख्य उद्देश्य बना लिया है। इससे लोगों का बड़ा ही तेजी से पतन होता है और विशेष रूप से लड़कों और युवकों में तरह तरह के दोष घर करते चले जा रहे हैं। सिनेमा भारत की तरुण पीढ़ी में किसी हद तक अश्लीलता की वृद्धि कर रहा है। इस संबंध में एक
अभियोग का फैसला करते हुए मद्रास के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ने लिखा था सिनेमा वर्तमान युग का एक अभिशाप है। उसने माननीय कुलों की हजारों कुमारियों को नाचने वाली वेश्या और लड़कों को भाण बना दिया है और उन्हें लाज शर्म तथा सम्मान के गुणों से वंचित कर दिया है। इन दिनों सिनेमा में शिक्षा और नीति की जो कुछ चर्चा की जाती है वह इसके दोषों को ढकने के लिए है। उनका लक्ष्य तो केवल धन कमाना है। कुछ खेल धार्मिक कथानकों पर बनाए जाते हैं और कुछ का उद्देश्य नैतिक आदर्शों की स्थापना करना बतलाया जाता है, पर वे भी अभिनय को आकर्षक बनाने के लिए बिगाड़ दिए जाते हैं। सिनेमा संचालक जानते हैं कि जब तक सुंदर अभिनेत्रियों के हाव भाव और उत्तेजक गाने नहीं होंगे तब तक साधारण दर्शक फिल्म देखने को न टूटेंगे। यदि कोई एकाध खेल को शिक्षाप्रद बनाने की चेष्टा भी करता है तो उसे अन्य श्रृंगार और विलास की भावनाओं से गर्म फिल्मों की अपेक्षा कम सफलता मिलती है। और जब वह भी किसी बहाने पतनकारी प्रणाली में ही चलने लगता है, इसका विवेचन करते हुए एक लेखक ने ठीक ही लिखा है। आइए पढ़ते हैं लेखक के विचारों को। प्रत्येक चित्र में ऐन्द्रियक तत्वों को गुदगुदाने वाली, उद्दाय वासना को प्रदीप्त करने वाली सामग्री भरपूर रहती है, जिसका स्पष्ट प्रभाव दर्शकों के मन पर पड़ता है। मनोरंजन कहना स्वतः को धोखा देना है। यह असंयमित वासना ही समस्त दुखों और क्रोध के मूल में काम करती है। इसका परिणाम यह होता है कि कलाकारों का अत्यंत परिश्रम से तैयार किया हुआ चित्र अधिकांश दर्शकों के लिए वासनामय सिद्ध होता है। जनता इतनी तो समझदार दूरदर्शी होती नहीं कि चित्र का सार भाव ग्रहण करे और निरर्थकों को छोड़ दे। उसे तो जहां उत्तेजक और भड़कीले चित्र दिखाई दिए उन पर लट्टू हो जाती है। अच्छे पढ़े लिखे लोगों का यही हाल है। कथाकार का सार परिणाम दर्शकों की वासना उद्दीप्त करने का एक खिलवाड़ मात्र बन जाता है। मित्रों, सिनेमा ने केवल टिकट खरीदकर सिनेमा हॉल के भीतर जाने वाले दर्शकों का ही पतन नहीं किया, वरन समस्त देश के वातावरण को गंदा और विषाक्त बना दिया है। आज प्रत्येक शहर की मुख्य सड़कों पर अभिनेत्रियों और अभिनेताओं के अश्लीलतापूर्ण भाव भंगमा वाले बड़े बड़े पोस्टर चिपके दिखाई देते हैं। वे भी लोगों में दूषित मनोविकार उत्पन्न करने के साधन बनते हैं। गली गली में बड़े बड़े लड़के ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी सिनेमा के गंदे गाने बड़ी लय और अदा से गाते फिरते हैं। स्त्रियों ने प्राचीन गृहस्थी की बातों से संबंधित गीतों को छोड़ सिनेमा की तर्ज पर बने निकृष्ट गीतों को अपना लिया है। विवाह, शादियों और साधारण उत्सवों में सिनेमा के प्रसिद्ध श्रृंगार रसपूर्ण गानों को धड़ल्ले के साथ प्रचार और प्रसार किया जाता है। इस प्रकार सर्वसाधारण में अश्लीलता की वृद्धि होती है और नैतिक भावों का पतन हो रहा है। इससे इस समय समस्त देश सिनेमा के दूषित संगीत से गूंज रहा है और लोक हितैषी मनीषी
इस भयंकर बाढ़ को देखकर ठगे से खड़े हैं। परिस्थिति को देखकर भूदान यज्ञ के संचालक बिनेवा भावे ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि करीब 20 लाख लोग हर शाम सिनेमा देखते हैं। मुझे पता नहीं यह अंदाज किस प्रकार लगाया गया है, लेकिन अगर यह सही है तो स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के तरुणों की मनोवृत्ति पर उसका देशव्यापी परिणाम होता है। मैंने हिसाब लगाया कि मैं 1 साल से घूम रहा हूं, रोजाना व्याख्यान देता था, इसके अलावा चर्चाएं भी होती थी, तो भी शायद ही 20 लाख लोगों के कानों में मेरा संदेश पहुंच पाया हो। अगर जितना प्रचार मेरे इतने परिश्रम से 1 साल में हुआ, उतना तो हर रोज शाम को इस प्रकार होता रहता है, तो वह कोई मामूली बात नहीं है, पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। चर्चा में मैंने सुना है कि सिनेमा नियंत्रण के विरुद्ध यह विचार प्रकट किया जाता है कि उससे हमारे विचार स्वातंत्र पर आक्रमण होता है। यह सोचने का ढंग बिल्कुल गलत है। विचार प्रकाशन के स्वातंत्र पर आक्रमण भी तब माना जा सकता है जब एक विचार या पंथ वाले दूसरे विचार या पंथ वाले के मंतव्यों को दबाएं। लेकिन सर्वमान्यशील संवर्धन और तरुणों के पुरुषार्थ के हित में सोचा जाए तो इसकी स्वातंत्र में बाधा पहुंचाने वाला मानना गलत होगा। यदि कोई आदमी खुलेआम हिंसा, व्यभिचार, शराबखोरी का प्रचार करना चाहे तो क्या हम उस पर डाले हुए नियंत्रण को विचार प्रकाशन के स्वातंत्र पर आक्रमण मानेंगे? अगर हम ऐसे नियंत्रणों को न मानेंगे तो हमारी आजादी बर्बादी या पर्यायवाची शब्द बन जाएगी। मित्रों, सिनेमा द्वारा होने वाला धन नाश के संबंध में मद्रास के भूतपूर्व मुख्यमंत्री का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है। सिनेमा निर्माता गरीबों की कठिनाई का शोषण कर रहे हैं। वे मनुष्यों की कमजोरियों को जानते हैं और गंदे चित्र निर्माण कर लोगों की नीच प्रवृत्तियों को उत्तेजित कर उन्हें दुर्भाग्य की ओर प्रेरित करते हैं। सिनेमा में चित्र लोगों के दिमागों को लड़ा देते हैं, जिससे वे इस प्रकार बात सोचने लगते हैं जो उनको हर तरह से नीचे गिराती है। साथियों, एक पन्ना और बचा आखिरी, इसको भी पढ़ते हैं और सुनने का प्रयास करते हैं। गंदी तस्वीरें। मित्रों, गंदी तस्वीरों का प्रचलन भी अश्लीलता की वृद्धि में एक साधन का काम करता है। किसी जमाने में फ्रांस से आने वाली नंगी तस्वीरें किसी शौकीन को मिल जाती थीं, या कहीं कोई कहीं से आसनों के चित्र ले आता था तो यह एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। अब सभी देश के कुछ प्रकाशकों ने इस धंधे को अपनाकर इन गंदी तस्वीरों को गली गली पहुंचा दिया। ये चित्र अत्यंत निर्लज्जापूर्ण होते हैं और उनमें अश्लीलता की
हद कर दी जाती है। कानून के अनुसार इन तस्वीरों को छापना और बेचना दंडनीय अपराध है और पुलिस समय समय पर ऐसे प्रकाशकों को की तलाशी लेकर उनको पकड़ती भी रहती है। पर इस काम में इतना मुनाफा मिलता है कि वे लोग फिर भी इस काम को नहीं छोड़ते और नई नई गुप्त योजनाएं बनाकर इनका प्रचार करते ही रहते हैं। कामी प्रकृति के लोग इन चित्रों को देखकर अपनी वासनाओं को भड़काया करते हैं और अंत बुरा परिणाम उठाते हैं। साथियों, सिनेमा ने इस प्रवृत्ति को और अधिक बढ़ाया है। सिनेमा ग्रहों के बाहर खेल का परिचय देने वाले जो बहुत से फोटोग्राफ कांच के भीतर लगाकर प्रदर्शित किए जाते हैं, वे भी प्रायः कामोत्तेजक और हीन वृत्तियों के उत्तेजक होते हैं। बहुत से लोग घंटों घंटों तक उन्हें बड़े ध्यान से देखा करते हैं। यह नियम है जिस चीज को हम बार बार और आग्रह के साथ देखेंगे, उसके गुण कर्मों का प्रभाव हम पर अवश्य पड़ेगा। साथियों, सिनेमा की चर्चा के साथ साथ इन लोगों को इन बातों की याद ताजा होती रहती है और वे कभी पापमय वातावरण से निकल ही नहीं पाते। अब यह मनोवृत्ति भी यहां तक बढ़ गई है कि पैसे के लालची लोगों ने इसी विषय के स्वतंत्र अखबार निकालने आरंभ कर दिए हैं, जिनमें सिनेमा के नट और नटियों के खूब बड़े बने ठडे और भावपूर्ण चित्रों के अलावा उनके जीवन की प्रत्येक बात इतने विस्तार और प्रभावशाली ढंग से प्रकाशित की जाती है मानो वे कोई देवी देवता हो और उनका गुणगान करना तथा उसे पढ़ना धर्म पुराणों के समान ही पुण्यदायक है। मित्रों, अश्लील पुस्तकों के बारे में आपको और पढ़ के सुनाते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, होने दीजिए, सुन लेते हैं बार बार। इन दो साधनों के अलावा गंदे उपन्यासों, कविता, पुस्तकों और यौन विज्ञान पर प्रकाशित होने वाली कितनी अनाधिकारपूर्ण पुस्तकों से भी अश्लीलता के प्रचार में सहायता मिलती है। कुछ दिन पूर्व बनारस आदि शहर में कई लेखकों ने कामुकता और श्रृंगार विषयक सैकड़ों उपन्यास लिख मारे थे, जिनसे लोगों की कुरुच का बहुत अधिक प्रचार प्रसार होता था। कितने ही कहानियों के मासिक पत्र की बिक्री के लोभ में अश्लील भावों का प्रोत्साहन देने वाली रचनाएं प्रकाशित करते हैं। बाजारू पाठक पसंद भी ऐसी ही सस्ते और गंदे प्रेम के गीत सुनाने वाली चीजों को ही करते हैं। ऐसी रचनाओं से पाठकों के विचार दूषित होते हैं और उनका मन ऐसी ही निकृष्ट चर्चा में लगने लगता है। पुस्तकों में नारी के रूप और विभिन्न अंग प्रत्यंगों का वर्णन ऐसे आकर्षक ढंग से किया जाता है कि कच्चे विचारों के लोग उन पर मुग्ध हो जाते हैं और मन में अपने को नायक समझकर उसी तरह की कल्पनाएं करने लगते हैं। इनमें से बहुत से ऐसे मूर्ख होते हैं जो कल्पना और वास्तविकता के अंतर को नहीं समझते और जो कुछ उन भ्रष्ट उपन्यासों में पढ़ते हैं उसे यथार्थ समझकर अपने मन को उसी रंग में रंगते चले जाते हैं, जिससे उनका घोर मानसिक पतन हो जाता है। साथियों, अश्लीलता की इस वृद्धि ने हमारे नारी समाज का बड़ा अपमान किया है और पुरुष उसे देवी और माता के पवित्र पद से घसीट कर कामुकता के भाव दिखलाने वाली नर्तकी या वैश्या बना देने की भावना करने लगा है। यह ऐसा जघन्य पाप है जिससे व्यक्ति के साथ समाज का अधोपतन भी
अवश्यंभावी है। जो लोग इस प्रवृत्ति को जन्म देते हैं वे चाहे सिनेमा निर्माता हो, चाहे श्रृंगारी कवि हो या गंदे उपन्यासों के लेखक हो, एक अक्षम्य अपराध करते हैं, क्योंकि इनके प्रभाव से लोगों में अश्लीलता की उत्पत्ति होकर उनका चरित्र भ्रष्ट होता है, जो कि राष्ट्रोन्नति की दृष्टि से एक बड़ा शोचनीय तथ्य है। श्रृंगारिकता ही नहीं, पवित्रता को ही आज चारों ओर बढ़ाने की आवश्यकता है। कमी उसी की है जो, और फिर वही प्रसन्नता, प्रगति और सत्प्रेरणा का एकमात्र मार्ग है। इससे भी बड़ी बात यह है कि नारी का सच्चा स्वरूप भी वही है। नारी श्रृंगारिकता नहीं, पवित्रता का ही नाम है। ओम शांति। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए। आपको इसी क्रम में आगे गुरुदेव के अन्य विचारों से आपको अवगत कराते रहेंगे, माता जी के अन्य विचारों से आपको अवगत कराते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। आप सुनने का प्रयास कीजिए। ओम शांति।